आजकल के बच्चे बिना पढ़े लिखे जो हैं गाना शुरू कर दे रहे हैं, बिना अपना समाज को समझे, बिना अपने लोक की भावनाओं को समझे वो गाना गा रहे हैं, तो उससे लोक नहीं जुड़ पा रहा है। पहाड़ की संस्कृति को दुनिया भर में एक अलग पहचान देने वाले शख्स मेरे साथ मौजूद हैं और दुनिया भर में उनके गीत बड़ी दीवानगी के साथ सुने जाते हैं। मेरे जैसे नौजवानों के दिल धड़काने वाले गीत हों या सरकार को हिलाने वाले गीत हों, खुशी में गम में हर मौसम में जिन्होंने गीत लिखा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लोक गायक बोलूँ या गढ़ रत्न बोलूं, पहाड़ की शान बोलूं या नेगी दा बोलूं, बोल तू बोल अब देखूं क्या बोलूं। गढ़ रत्न डॉक्टर श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी मेरे साथ हैं। नेगी जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आपके उत्तराखंड आज तक के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नेगी जी, बचपन से मैं आपके गीत सुनते आ रहा हूं और मेरे घर में पिताजी हों, मेरे भाई हों, बहन हों, माताजी हो या गाँव वाले हों या कोई भी, हर कोई आपका फ़ैन है। बचपन में कैसेट्स में मैं आपके गाने सुनता था, दिन भर आपके गाने चलते थे। दौर कैसेट्स का दौर बदला, यूट्यूब में अब आपके गाने आते हैं। दौर बदला, समय बदला, दशक बदला, साल बदला, नहीं बदला तो सिर्फ नेगी जी की आवाज़ का जादू। क्या कारण रहा नेगी जी? मैं भाई लंबे समय से हूँ इस लाइन में, और रामलीला के मंचों से लेके रेडियो आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी नजीबाद से होता हुआ, कैसेट का जब ज़माना था वहाँ से होता हुआ आज यूट्यूब जो है सोशल मीडिया तक पहुँच गया हूँ, और बराबर लोगों के बीच हूँ और उन्हें अपने गीत सुनाता रहता हूँ। तो लोग मेरे गीतों को पसंद भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो यही कारण है कि लोगों को मेरे स्टाइल के गीत, मेरी शैली के गीत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनके पिता और उनके दादा ने भी वो गीत सुने हुए हैं। नेगी जी, मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ा है आपको। गीत हो या आप जो कविताएं लिखते हैं, 1974 में पहला गीत आपका आया था, सैरा बस ग्याल बोणुमा रूढ़ी कोटणुमा। आप ये भी कहते हैं कि जो सैड सॉन्ग है या खुदेड़ गीत है, उनकी नायिका आपकी मदर है, आपकी माँ है। तो आप कितनी डीप जो लिखते हैं, अगर नेगी जी के हम गानों की बात करें, कोई सा भी गाना, कोई सा भी, इतने सैकड़ों गाने नेगी जी ने गाए हैं, कोई सा भी एक गाना उठाइएगा और बोल देखिए कितनी गहराई, कितनी डीप नेगी जी वो लिखते हैं। तो नेगी जी वो कहाँ से निकलता है? ऐसा है भाई कि उत्तराखंड की जो महिलाओं की स्थिति है, ख़ासतौर से पहाड़ों में, तो वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब से थोड़ा मेरी समझ विकसित हुई है, मैंने अपने घर से, अपने परिवार से देखा है और महसूस किया है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में परिवार का सारा बोझ महिलाओं पर है। वो मेरी माँ हो या किसी और की माँ हो, पहाड़ में सब माँओं की यही स्थिति रही है उस ज़माने में। अब थोड़ा समय बदल रहा है, शायद थोड़ा बहुत कुछ परसेंट उसमें परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आज भी सुदूर पहाड़ों में यही स्थिति है। तो महिलाओं की जो स्थिति है उस पर तो हर लिखने वाले को लिखना ही चाहिए। तो जैसे कि नेगी जी बता रहे हैं कि आज भी पहाड़ में महिलाओं की वही स्थिति कहीं ना कहीं है, इसीलिए आज के दौर में भी लोग उन गानों को रिलेट कर पाते हैं। नेगी जी, एक मेरा मनपसंद गाना है मेरा, अगर कोई भी मुझे कभी कॉल करता है, मेरा मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हर जगह मेरे दोस्त है, जब भी कॉल करता है तो उन्हें एक गाना सुनना पड़ता है, क्योंकि मेरी कॉलर ट्यून है वो गाना है रुआ धुआं सी फुले गयो तुम्हारी माया माँ। नेगी जी, 2 लाइन अगर आप गुनगुना देंगे तो मेरा सफल रहेगा जीवन। रुआ धुआं सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ, छारू माटू सी छोले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। नेगी
जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिन रात इस गाने को गुनगुनाता रहता हूँ। मैं अभी ये हिमाकत तो नहीं कर सकता कि नेगी जी के सामने उन्हीं का गीत मैं ख़राब करूँ। नेगी जी मैं जैसे बताया बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ा है। सबसे पहले आपने कैसेट्स खुद निकाली थी, 300-400 कैसेट्स आपने बताया, और उनको निकालने में आपका पसीना छूट गया था, आप खुद कहते हैं। लेकिन जब वो कैसेट्स बिक गई तो आपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद मैं कैसेट्स नहीं बनाऊंगा। लेकिन जिस श्रोता ने वो 400 कैसेट 300 कैसेट्स आपसे ली थी, उसके बाद उसने आपको कहा था कि मैं फाइनेंस करूंगा, आप कैसेट्स रिकॉर्ड करें। उसके बाद जब वो कैसेट फिर बिकी, क्योंकि पूरे जब गढ़वाल में पहाड़ में गाड़ियां इधर से उधर चलती थी तो हर गाड़ी में नेगी जी का गीत बजता था। और कौन सा गीत ऐसा है किस मौसम में नेगी जी ने गीत नहीं लिखा? हर मौसम में, हर रिश्ते पर, पिता बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, हर रिश्ते पर नेगी जी ने गीत लिखा है। तो नेगी जी उसके बाद जिन्होंने 300 कैसेट्स आपसे ली थी उन्होंने आपको फाइनेंस किया। उसके बाद दरियागंज में आपकी सरस्वती रिकॉर्डिंग्स आई थिंक वो है, उन्होंने फिर कहा यार इतनी कैसेट्स कहाँ जा रही हैं, उनके बाद उन्होंने आपको फाइनेंस किया। उसके बाद रामा कैसेट्स में आप जुड़े और उसके बाद टी सीरीज में ये सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद नेगी जी खुद यूट्यूब में आए। तो नेगी जी कैसी जर्नी, कैसा ये यात्रा कैसी रही है ये? अब भाई सारी जर्नी तो तुमने बता दी है नेगी जी अगर आप अपने आए हो तो सारी जर्नी तुमने बता दी है। मैं क्या बताऊं, जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही बात है। और ये जर्नी पहले 80-81 में सबसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी और वाचस्पति ड्योंडी और मिश्रा, इनकी कैसेट आई थी। और उसके बाद उसमें गोपाल बाबू गोस्वामी तो बहुत पॉपुलर हो गए, उनके गीत अच्छे थे, कैल बजे मुरली वगैरह वगैरह। तो 82 में फिर मैंने ट्राई किया कि मैं भी कोई कैसेट बनाऊं। तब मुझे कंपनी वाले कोई पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। 82 की बात है, 1982। तो मैंने वो अपने संसाधनों से बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े और कुल मैं 400 कैसेट उस समय बना पाया। मैंने थोड़ा लोन लिया अपने मित्रों से, साथियों से, और उसके बाद फिर मैंने जब वो कैसेट रिलीज़ हुआ तो फिर एक जिस कंपनी में हमने वो कैसेट रिकॉर्ड किया था, वो ये सरस्वती रिकॉर्डिंग कंपनी में, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि यार अब मैं बनाऊंगा आपकी कैसेट, तो आप इधर उधर मत जाएं, मैं ही बनाऊंगा। तो तब मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था। तो देखिए जो होता है ना कि हुनर की अगर कोई कदर करता है, जो सरस्वती रिकॉर्डिंग्स को लगा कि यार इस इंसान में हुनर है तो इसकी कदर करनी चाहिए। और वो आज नेगी जी एक बात और, आप खुद कहते हैं कि आप बहुत बचपन में इंट्रोवर्ट थे, गीत संगीत से आपका कोई नाता नहीं था स्कूली दिनों में, लेकिन मतलब किसी से बात नहीं करते थे, शर्मीले टाइप के थे। लेकिन आज के दिन, आज के इस दौर में नेगी जी मंच से खड़े होकर दर्शक जो होते हैं, दर्शक दीर्घा में लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो नेगी जी क्या बदलाव आया अचानक से? मतलब नहीं, बचपन में मैं सुनता था, सिर्फ सुनता था। हमारे गांव में जो थड़िया चौंफले गीत लगते थे उनको सुनता था, मनन करता था, समझने की कोशिश करता था। लेकिन गाना शुरू मैंने तब किया जब मैं नौकरी पे लग गया। उससे पहले मैंने ना स्कूल में कभी गाया, ना कॉलेज में कभी गाया। तो इस तरह से नौकरी पे लगने के बाद ही मैंने गाना शुरू किया रेडियो में, और तब से लगातार ये जर्नी चल रही है। 48 साल हो गए हैं, 48। नेगी जी मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ जीवन के बारे में कुछ समझना है तो नेगी जी के गीत सुनो, क्योंकि मैं गढ़वाली वैसे बोलता हूँ क्योंकि मैं गढ़वाल से आया हूँ। और पिताजी आपके एक गाने से काफ़ी रिलेट करते हैं। पिताजी ड्राइवर हैं, तो ईंट लेबरी कैलेंडरी माँ, तो वो गाना सुन के पिताजी की तो पता नहीं, लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू आते हैं, क्योंकि हमें वो फील होता है वो गाना। हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे पिताजी हमसे दूर हैं। जो आपने गाना बनाया बहुत ही ज़बरदस्त, आपने कहानी उसकी, गीत की बात भी उस श्रृंखला में आपने सुनाई है इस गीत की। लेकिन एक गीत और है जो जीवन का हर कोई उस गीत से रिलेट करता है, वो गीत है भोल जब फिर रात खुलली, धरती में नई पौध जमली, पुराना डाला ठंगरा वे की, नई लगुलियों सारू द्याला, मितनी रोल मेरा भूलो पर तुम दगड़ मेरा गीत राला। नेगी जी जब बचपन में मैं इस गीत को सुनता था तो मुझे ये लगता था कि ये गीत मेरी माँ के लिए लिखा गया है, क्योंकि भोल जब सुबह होगी तो मम्मी उठेगी और जो पुराने पेड़
जो नई बेल आती है उनको वो देंगी, लेकिन जब मैं इस उम्र में आया तो मुझे पता चला कि कितनी गहराई, नेगी जी तो उसका क्या राज है इतनी गहराई का, कि लोगों को लगता है कि जो नेगी जी कह रही है तो मेरी बात है, इनको कैसे पता, तो वो कैसे निकलता है नेगी जी? हाँ, तो गीत वही होता है जो लोगों, अपने समाज के लोगों को रिलेट करे, उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो, तो वही गीत होता है और वही गीत सफल होता है और वही गीत लोगों की ज़ुबान पे चढ़ता है। तो मैंने भी ये कोशिश की कि जब आदमी धीरे धीरे, हम जैसे इस उम्र में आ गए हैं, तो अब ये है कि अब ये कोशिश है कि नए नए बच्चों को आगे आने का मौका मिले, नए नए बच्चे गाएं और हम जो है उनके लिए एक सहारे का काम करें। तो ये तो जीवन की सच्चाई है और ये होना चाहिए। नेगी जी, आपने कहा जो नए बच्चे आए हैं, आपके गीतों में वो मज़ा नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं नेगी जी, मैं सच बता रहा हूँ, लोग गीत सुनते हैं, गीत को प्यार करते हैं, लेकिन जब आपके जो पुराने गाने या अभी भी गाने आते हैं, आपके साथ क्या सीन है कि आपके गाने को तो प्यार मिलता ही है लेकिन आपको भी प्यार मिलता है, लेकिन आजकल के जो नए नए सिंगर्स हैं लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उसकी क्या कमी लगती है आपको कि आजकल के गीतों में क्या किस चीज़ की कमी है? भाई, मैंने कहा कि मैंने बचपन में गाया नहीं, स्कूल में नहीं गाया, कॉलेज में नहीं गाया और नौकरी पे लगने के बाद गाया, तो जाहिर है कि मैंने 19-20 साल की उम्र में गाना शुरू किया पब्लिकली। तो काफ़ी पढ़ लिखने के बाद, अपने समाज को समझने के बाद, अपने समाज को पढ़ने के बाद और जो हमसे पहले हुए हैं लोग, उनकी किताबें पढ़ के समझ के मैंने गाने लिखे हैं। आजकल के बच्चे बिना पढ़े लिखे जो हैं गाना शुरू कर दे रहे हैं, बिना अपना समाज को समझे, बिना अपने लोक की भावनाओं को समझे वो गाना गा रहे हैं, तो उससे लोक नहीं जुड़ पा रहा है। लोक तब जुड़ेगा जब आप लोक भावनाओं के अनुसार गाना गाएंगे, तो यही कमी है इन बच्चों में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बड़े होंगे, समझेंगे, तो ये भी अच्छी रचनाएं करने लगेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन नेगी जी, अगर जब भी शादी होती है, एक शादी का जो प्रोसेस होता है, हल्दी, उसके बाद जो दुल्हन तैयार होती है, फिर सुबह बारात निकलती है, दुल्हन के यहाँ पहुँचती है, किसी हर एक मूवमेंट के लिए नेगी जी ने गाना लिखा है, चाहे वो हल्दी वाले बात हो, जो गणेश जी की अर्चना होती है जी, हल्दी हाथ जो नेगी जी का एक प्रसिद्ध रहा है, और उसका नेगी जी काफ़ी अच्छा यूज़ भी लोग आजकल, मतलब दुनिया भर में लोग सुनते हैं उसे, और देश विदेशों तक नेगी जी के गाने सुने जाते हैं, और नेगी जी कॉन्सेप्ट में भी अमेरिका और न्यूजीलैंड जाते रहते हैं। मैं इंस्टाग्राम में भी नेगी जी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ काफ़ी कुछ देखता रहता हूँ। नेगी जी, हर एक रुत पे आपने गीत लिखा है, हर एक मौसम पे आपने गीत लिखा है, आपने ऐसे गीत भी लिखे हैं, एक गीत है अभी बनाई 100 नोट अब हुए गया इस सुट, मतलब जो महंगाई है उस पर आपने इतने प्यारे तरीके से जो गीत लिखा है, इसका क्या राज है? मेरा दोस्त बहुत गुनगुनाता है इसे। अब राज कुछ नहीं है, महंगाई तो सभी को मार रही है, महंगाई तो मारती है। और उसके बाद फिर एक महंगाई का गीत और लिखा था मैंने कि कन के खींचण अब भारी गरी हुएगी ज़िंदगी। तो इस तरह महंगाई तो आम आदमी को प्रभावित करती है, तो उसमें राज वाली कोई बात नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वही मैं लिखता हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से नेगी जी लोगों में घुल मिल जाते हैं। नेगी जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो नए सिंगर आ रहे हैं उन्हें आप क्या हिदायत देंगे? हिदायत मतलब कि ताकि वो जो आपकी विरासत है उसको आगे ले जाने में वो कामयाब रहें। हिदायत तो देने मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि मैं उनसे अनुरोध कर सकता हूँ कि वो जब अगर वो लोकगीत लिखते हैं, लोक के लिए लिखते हैं, तो पहले लोक को समझें, लोक की भावनाओं को समझें कि लोग क्या चाहते हैं, उनके बीच रहें, गांव में जाएं, अपने गांव में जाएं, बुजुर्गों के साथ बैठें, बातचीत करें, और अगर समझ बूझ के गाएंगे तो लोगों का वही प्यार मिलेगा जो मुझे मिला है। तो बच्चों को यही चाहिए कि वो अपने लोक को समझ के ही लोक के गीत लिखें, उनके एक सुख दुख के गीत लिखें, तो लोग उन्हें ज़रूर प्यार देंगे। खैर नेगी जी, जो प्यार आपको मिला है मुझे नहीं लगता वो किसी और को मिल पाएगा कभी, क्योंकि आपने लोगों की भावनाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से रिलेट करता हो, किसी भी धर्म से, किसी भी गांव से रिलेट करता हो, नेगी जी के गीत ज़रूर सुनता है। और जैसे कि नेगी जी ने बताया कि अगर आजकल के गीतकारों को
कुछ अच्छे गीत लिखने हैं तो लोगों के बीच जाकर, बुजुर्गों के साथ बैठकर वो गीत निकलते हैं। हमारे साथ थे सुर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी जी। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ विजय नेगी, उत्तराखंड तक।